Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely great. And behind me, as you can see, two very beautiful motorcycles in the frame, two very beautiful bikes. और वैसे तो दोनों कंपैरिजन कुछ ज़्यादा बनता नहीं है, वो अलग कैटेगरी की बाइक है, बिल्कुल अलग कैटेगरी की बाइक है. बट हाँ, पब्लिक लेने जाती है तो कंफ्यूज बहुत होती है. मैं भी कंफ्यूज हुआ था और मेरे पास एक कमेंट भी आया था, तो एक कमेंट भी आएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे. और हम ऐसे ही हैं भाई. ऑनेस्टली मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था जब मैं लेने जा रहा था, तो मैं सोचा था जब 2.5 लाख में ये आ रही थी तो यही ले ली जाए और 2.5 लाख और डाल के वो क्यों ली जाए, बल्कि पास भी ऊपर ही पड़ी है मेरे को. तो डेफिनेटली इस पर वीडियो बनती है और जितना हो सकेगा मैं आपको क्लियर करूँगा कि शुड यू स्पेंड डबल द अमाउंट ऑन दिस, और दोनों में क्या कंपैरिजन हो सकता है, दोनों कोई कंपैरिजन है या नहीं है, इज़ इट वर्थ इट टू स्पेंड डबल द अमाउंट ऑन दैट वन. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो स्टार्ट करते हैं पल्सर NS400 से. नॉर्मल स्पेसिफिकेशन 40 bhp मिलती है, 35 Nm ऑफ टॉर्क, 48 bhp, 43 Nm ऑफ टॉर्क. नेकेड के हिसाब से बहुत ही सही पावर है इसमें, बहुत अच्छी भागती है, मैंने भी चलाई है और वो अपनी जगह बहुत अलग है. बट द क्वेश्चन अराइजेज कि ये आती है सिर्फ 2.5 लाख से भी कम में आ जाती है और वो आती है पूरे 5 लाख की. शुड यू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑन दिस? सबसे पहले कंपेरिजन कर लो लुक्स का. लुक्स आपके सामने, अगर आपको नेकेड बाइक पसंद है डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस वन. और ड्यूक सिनेटी ऑप्शन है, RTR 3 टन ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है. बट फिलहाल इनकी बात हो रही है क्योंकि ये बहुत ही बजट सेगमेंट निकाली है. इसका सबसे बड़ा USP है इसका प्राइस पॉइंट. इसका प्राइस पॉइंट इज़ द बिगेस्ट USP ऑफ पल्सर NS400. उसकी USP, उसकी पावर, उसका टॉप एंड, उसका मिड रेंज, उसका लो एंड, एवरीथिंग वो उसका USP है. उसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है. ये थोड़ा स्ट्रगल करती है बिकॉज इट्स अ सिंगल सिलेंडर इंजन, दैट्स वाई ये थोड़ा स्ट्रगल करती है. अदरवाइज इसका भी पावर डिलीवरी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. ओके, तो हम बात कर रहे थे दोनों कंपैरिजन की. आई एम ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल मशीन एंड ही इज द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल मशीन. तो मैंने पल्सर NS400 चलाई है, बहुत अच्छी चलती है. इन शॉर्ट अगर मैं पूछूं भाई कि ये चलाइए, चलाइए, ठीक है. तो इज इट वर्थ इट स्पेंडिंग 5 लाख रुपीज ऑन दिस अपार्ट फ्रॉम शेयर? 2.5 लाख उस पे 5 लाख रुपए स्पेंड करना पूरी तरीके से वर्थ इट है. कैसे? इस पे 2.5 लाख, खैर 2.5 लाख भी नहीं, 2,27,000 दे देंगे. तो ये तो है ही लो प्राइस में. उस पे उसकी जो पावर डिलीवरी है, उसकी जो बैलेंसिंग है, जो लीन करने में जो उसका कंफर्ट है, तो खैर बैठने में वो थोड़ा सा स्पोर्टी है तो आगे झुक के बैठना पड़ता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है हाथों में. बट अदरवाइज टाइम लगता है हैबिट होगा. हाँ, हैबिट होने में टाइम लगता है, बट उसको चलाने में जो अलग फील है वो मुझे इसमें नहीं है. तो क्या एक अलग ही है. तो वैसे रुकावट के देखे थे, गाड़ी आ गई थी. हाँ, तो हम थे शुड यू स्पेंड 5 लाख रुपीज ऑन दिस. तो मैं ये कह रहा था कि कंफर्ट की बात करें तो इसका अपना एक अलग, जैसे थोड़ी क्रूज वाली बाइक होती है, इसका City कंफर्ट आ जाता है सिटी में. उस पर पूरा स्पोर्टी लुक आता है, पूरी स्पोर्टी फील आती है कि तुम मतलब उस पर थ्रोटल कम मत करो. लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं हाईवे पे चलने की, तो हाईवे पे क्या होता है वो अभी ये बहुत अच्छे से बता सकता है कि मैं अभी हाईवे चला कर रहा हूँ, मुझे स्पोर्ट्स बाइक की ही आदत है. और हाईवे पर क्या होता है जब आप हाई स्पीड में होते हो, क्या होता है ये बताओ. तो हाईवे पे ऐसा होता है कि अगर आप दोनों बाइक आपने चलाई तो आप ये बहुत अच्छे से इसमें डिफरेंस कर पाओगे. एक तो जो विंड ब्लास्ट का होता है, इस पर बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट लगता है. हाँ, तो आप इसको भगाओगे, भगाने पे आपका स्ट्रगल रहेगा. बट उस पे विंड ब्लास्ट आपको नहीं लगता क्योंकि इसका डिजाइन ही इस तरीके से है. ऊपर से लीन करने में बहुत इजी रहता है क्योंकि आपका स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, तो उस पर विंड ब्लास्ट की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती. तो उस पर भगाने में बहुत मजा आता है. इस पे उतना नहीं आ पाएगा. मैंने भगाई थी, इसको भगाने में नेक्स्ट लेवल फील आता है हाईवे पे. कितना भी इसको तेज चला लो, विद फीलियर नो, उसको फर्क नहीं पड़ता. जितना जाना है उतनी जाएगी, ये जाती ही जाती है जितना जाना है. बट ये बिकॉज इज सिंगल सिलेंडर मशीन, तो देखो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. सिर्फ एक सिलेंडर के लिए आप 2.5 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑफ कोर्स. बट वही बात करते हैं टूरिंग कैपेबिलिटीज की. इसमें फॉर एग्जांपल जैसे की बात करेंगे, इसका मैं 2,000 का क्रैश गार्ड लग गया था और वहीं वो मैं पड़ा था 8,000 रुपए का, क्योंकि इतना सेफ में जितना सेफ है. आपको सिर्फ टूरिंग करनी है, क्रैश गार्ड लग गया, आपकी गाड़ी सेफ हो गई. प्लेन ले जाना है, आपकी गाड़ी सेफ हो गई. वो सामान लेके जाना है, तो आपको सिर्फ टूरिंग ही टूरिंग करनी है. हालांकि मुझे भी टूरिंग बहुत ज्यादा करनी है, बट क्या करूँ, स्पोर्ट्स बाइक को लेकर प्यार बहुत ज्यादा है. बस यहाँ प्यार होता है, इंसान सोचता नहीं होता. क्या सोचना पड़ेगा प्यार, टॉपिक पा गए. तो हम तो बाइक के टॉपिक पे. हाँ, तो जैसे कि इसकी टूरिंग कैपेबिलिटीज का भी मतलब ये है कि आपको सिर्फ टूरिंग ही करनी है. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं नहीं बोलूंगा कि वाले बाइक लो, और बजट प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली आप ये अवॉइड करो. और सिर्फ टूरिंग करनी है, आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसको मत लो. मुझे आदत है स्पोर्ट्स बाइक पे टूर करने की, तो मैंने इसमें पहले से भी काफी टाइम से टूर कर रहा हूँ. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो दिस वन, जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, तो मतलब प्राइस पॉइंट में कोई इतना अच्छी टूरिंग कैपेबिलिटी, ये पावर आपको इस प्राइस पॉइंट पे इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी. ये पावर, ये कंफर्ट, लिटरली इट कम्स ऑन अ प्राइस टैग ऑफ एन R15. जस्ट इमेजिन. और वहीं अगर आपको इससे टूर करना है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे. सीटिंग कंफर्ट, रियर पिलियन सीट बहुत ही इतनी कंफर्टेबल नहीं है, इसकी बहुत कंफर्टेबल है. कंपेयर पिलियन सीट पर ट्रेवल किया है,
नहीं इतना नहीं किया, थोड़ा बहुत किया बट बट फिर भी काफी कम है। कंफर्ट है ना। और उस पर भी किया है। हाँ, उस पर कैसा है? उसका थोड़ा एक्स्ट्रा। और वो कैसा है उस पर? वो तो ऑल्सो विद प्लेन में चलाई थी हाई स्पीड पे भी। उस पर मतलब मैंने दोनों दोनों बाइक 155 पे चलाई है, मैंने इसको भी 155, उसको भी 150। मेरा इसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, उसमें स्ट्रगल भी उसमें ये फर्क रहा होगा तो उसमें पता भी नहीं चल रहा पता भी नहीं चला होगा कि वो उस पर चलती है। एग्जैक्टली वही फील होता है। तो अगर आपको मतलब ज्यादा बहाने का शौक है, बहुत एकदम हाई स्पीड, मतलब आपको चाहिए खून में बिल्कुल ही आपके नशा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वैसे रफ्तार दौड़ रही है बिल्कुल ही मौजूदा गो विद दिस वन। अगर आप थोड़ा, ये भी काफी अच्छी बात है, ये नहीं कि कम भागती है, बट इससे कंपेयर करोगे तो कम भागती है। अगर आप थोड़ा काम ले चलना चाहते हो, आप डेली कम्यूट भी करना है आपको, ऑल्सो मैं इससे डेली कम्यूट कर रहा हूँ अभी। प्रॉब्लम सोची थोड़ी बहुत भी, बट अभी नहीं नहीं, ये स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में चल जाती है। तो डेली कम्यूट करना है आपको तो यू कैन गो विद दिस वन। अगर आपको ओकेजनली संडे राइड्स पे निकालना है, हाईवेज पे जाना है या मोस्टली राइड करना है, तो यू कैन गो विद दिस वन। बात करें दोनों की हेडलाइट परफॉर्मेंस की, इसकी हेडलाइट दिखने में छोटी है बट मुझे पर्सनली इससे ज्यादा ब्राइटनेस इसमें लगती है पल्सर में। इसकी हेडलाइट ऑल दो इसमें तीन हेडलाइट है देखा जाए तो, बट इसका एक प्रोजेक्टर ही मुझे इससे थोड़ा स्लाइटली बेटर लगता है। ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा फर्क है, बट हाँ मेरे हिसाब से एप्रिलिया से बेटर लाइटिंग इसमें है, क्योंकि बस प्रोजेक्टर है, ऑब्वियसली प्रोजेक्टर इज ऑलवेज बेटर। और अगर बात करें कि इसमें फीचर्स मतलब चिंदी चोरी की गई है एप्रिलिया में थोड़ी थोड़ी, जैसे कि इसमें एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, वहाँ आपको 5 लाख देने के बाद भी एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलते हैं। इसमें आपको ऑलरेडी यूएसबी चार्जर मिलता है इंस्टॉल्ड, और वहाँ मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1000 रुपये का यूएसबी चार्जर लगवाया है, ऑल्दो इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, बट स्टिल ये चीज़ें यार मिलनी चाहिए थी। ठीक है, और पीछे से बहुत ज़्यादा गंदी होती है, ये कोई नेगेटिव नहीं है, बट हाँ मेरा फर्स्ट था बताना, और साइड गार्ड में निकाला हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये टेल भी निकली हुई मिल जाए, बिकॉज मानसून आने ही वाला है। उसके बाद इसके लुक्स कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, अभी तो बहुत सुंदर लग रही है, उसके बाद तो क्या ही कहने। तो बात हो कम्यूटिंग की, उसके बाद अगर आपको माइलेज चाहिए तो अगर भूल कर ही मत जाना, या आपको 15-16 तक भी इसका माइलेज पहुंच जाएगा बहुत आराम से। रेव करोगे तो ये 18-19 देती है, हाईवे पे भी 20 टच कर देगा अगर आप फुल इसको चला रहे हो। और हाईवे पे भी अगर आप उसको भगाओगे तो ये 20-22 का माइलेज देगी, अगर आप उसको फुल रेव करोगे, फुल थ्रोटल पे जाओगे। और वैसे अगर आप प्याज से चलाओगे तो 25-26 आराम से निकाल देती है, बट उसके बाद आपको प्याज करना पड़ेगा 100-110। वहीं बात करें इसकी माइलेज की, तो कितना देती है रेव करने पे हाईवे पे? हाईवे पे रैप करने पे इसका आ जाता है 24-25। और सिटी में सिटी में तो वही है 20-22। 20-22 माइलेज बेटर चाहिए आपको, ऑब्वियसली दिस वन थोड़ा कम कॉम्प्रोमाइज, मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बट परफॉर्मेंस आपके लिए प्रायोरिटी है, नो मैच कंपैरिजन ही नहीं है। आप प्लीज कमेंट में ये मत बोलना कि इन दोनों का भाई कंपैरिजन ये तुम क्यों कर रहे हो। जब मैं बाइक लेने गया था तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि यार जब हेडलाइट मुझे ये मिल रही है तो व्हाई शुड आई स्पेंड मोर अमाउंट ऑन दैट वन। बट फिर मैंने सोचा कि इस बाइक की अलग फील है। देखो अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जब आप लेके निकलो तो पब्लिक आप ही को देखे, बट कभी कभी वो टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, देखी होगी इसके लिए बहुत ज्यादा पब्लिक मिल जाती है। बट ये है कि इसको आप कहीं पार कर सकते हो, तो मैं ज्यादा उंगली नहीं करता हूँ, राइट। नहीं, मैं करता हूँ, वो देखा होगा उसमें लोग जाके पूछते हैं। पब्लिक अटेंशन इतनी ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बॉडी NS 200 की है, तो दूर से देखने पे लोगों को यही लगता है कि वो 200 या 160 जा रहे हैं, तो इसलिए इसका इतना अटेंशन इतना है नहीं। हाँ, जब कोई अगर फोकस ध्यान से देखे कि इसकी हेडलाइट डिफरेंट है तब लोगों को लगता है, बट इतना ज्यादा नहीं। मतलब वो कभी कभी वो अच्छी लगती है वो चीज, जब लोग आपको आगे से पूछते हैं ना ये बाइक कौन सी, बट कभी कभी वो चीज ज्यादा हो जाती है कि आप राइड भी नहीं कर पाते, बट किसी को मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज हम भी बचपन में बाइक देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो अटेंशन लेती है लोगों का वो अपने एग्जॉस्ट नॉट पे। एग्जॉस्ट नोट, और इसका आवाज बहुत प्यारा है। अब जो क्रैश गार्ड लगवा दी है, क्रैश गार्ड लगवा ली फिर तो इसका आगे से बहुत बल्की हो जाता है। बल्कि हो गई है और प्रॉपर टूरिंग बाइक लगती है। हाँ। इस वजह से आपको सस्ते में अच्छा मजा चाहिए, पल्सर NS 400 इज द वन फॉर यू, बट आपको थोड़े नहीं एक्चुअली डबल अमाउंट देके अगर करना है तो जा सकते हो। फोकस अभी हम बात कर ही रहे थे टेंशन की, तो अभी यदि क्या हुआ बताओ। तो तब यहाँ से जो लोग जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से 3 लोग हो गए ऐसे जिन्होंने सिर्फ इस बाइक के बारे में पूछा, इसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा कि ये कौन सी बाइक है, मैंने कभी नहीं देखी, कितने लोगों की है। लोगों की छोड़ो, जब हम घूमने गए थे अपनी बाइक छोड़ के खुद उसके पास फोटो खिंचवा रहा था। लोगों की क्या भाई, जो ओनर है वही, तो आपको उस टाइप का अटेंशन चाहिए, मतलब अटेंशन चाहिए कि वो, क्योंकि वो है ही ऐसे एक्चुअली में डिजाइन वैन ऑब्वियसली फेयरिंग वाली अच्छी लगती है लोगों को, नेगेटिव बाइक लेते हैं कंपैरेटिवली बेटर लगती है मुझे। आप लोगों की चॉइस अलग हो सकती है, तुम्हारी चॉइस क्या है भाई साहब, नेगेटिव या फेयर? नहीं, वैसे देखो मैंने अभी तक सिर्फ नेकेड ही चलाई है, बट इसको चलाने के बाद मैं फेयरिंग की तरफ अब झुकाव मेरा जा रहा अच्छा, जैसे कि अभी ये बाइक चला ली, है। अब ऐसा लग रहा है कि यार ये नहीं मुझे वो लेनी चाहिए थी। वैसे तो मैं इसको लेने के बाद ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये क्यों ले ली, ठीक है, बट इसके बाद जब मैंने ये चलाई थी। ओके, सो रुकावट से लिखे थे क्योंकि बॉटम लाइन नहीं है ऑब्वियसली। तो अक्सर ये बता, जैसे कि ये बाइक ले ली है, अब ऐसा लग रहा है कि यार ये भी मुझे ये लेनी चाहिए,
मतलब उस बाइक को लेने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई रिग्रेट फील है कि मैंने वो क्यों ले ली या गलती कर ली, ऐसा कुछ। मैं उसके साथ बिल्कुल ओके हूँ, खुश हूँ। बढ़िया चलाने के बट इसको चलाने के बाद हाँ, मेरे मन में ये आया था कि अगर मैं 2,27,000 उसके दे रहा हूँ तो 2.5 लाख रुपए देके, बाकी अगर नहीं है तो फाइनेंस करवा लो। बट मैं ये लेता अगर, हाँ बिल्कुल वर्थ है इसको लेना। 5 लाख रुपए है कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरीके से वर्थ इट है। अगर उससे पहले मेरे को इसकी राइड मिल जाए तो वो शायद, मतलब शायद ही क्या, 80% चांस है कि मैं फिर यही ले सकता तो ये मैंने ही बुलवाया, ये ओनर NS400 का है। तो दिस इज द ऑनेस्ट आंसर, इससे बेटर आपके साथ कोई नहीं सकता। और मुझे लगता है शायद फर्स्ट बैच में शायद NS400 है। पहली में NS400 ज्यादा हैवी नहीं, बहुत स्टार्टिंग में भी रोड पे कभी दिखती हूँ। हो। बहुत कम दिखती है, बहुत कम। मतलब 1 महीना हुआ, 1 महीने से ज्यादा हो गया मेरे को बाइक लिए, और अभी तक इसके अलावा मेरे को सिर्फ एक ही बाइक दिखी है, वो भी कल ही दिखी। और मैंने ज्यादा देखी भी नहीं है, जो लोग बाहर ज्यादा टूरिंग वगैरह की उसमें टूरिंग भी कर ली, इससे सिटी में भी डेली का सूट सकता है। मम्मी को पीछे बैठा के भी चलाता है, मतलब इसका डेली ड्राइवर अब सिर्फ यही है इसके पास। ये पहले स्कूटी थी वो सराउट करती है, पर ये इसका डेली ड्राइवर। तो हाँ, बट इस पर मम्मी नहीं बैठ सकती। हाँ इसके अलावा वैसे बाइक मम्मी के रहती। हाँ बाकी आप समझदार हैं। ऑलराइट, सो इतना ही था आज की इस वीडियो में। कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, हम लोग बता देंगे फिर से। तो इससे शॉर्ट सिंपल क्रिस्प आंसर आपको नहीं मिल सकता कि दोनों कंपैरिजन बनता है, नहीं मिलता। पावर अगर सब कुछ नहीं बनता है, इन शॉर्ट तो इस दिस वर्थ इट ओवर दिस। यस, इससे शॉर्ट और क्रिस्प आंसर आपको नहीं मिल सकता। सो दिस वाज ए वीडियो एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप to see you guys very very soon. Till that time, ride hard, ride safe on your limits. I hope to see you guys very very soon. Bye bye. Yeah, one more thing, अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गया है तो यू कैन कमेंट में बिलो, उसकी हम शॉर्ट्स में या Q&A में जैसे भी होगा, या फिर कम सवाल होंगे तो हम रिप्लाई कर देंगे। अगर ज्यादा सवाल होंगे तो Q&A बना देंगे। भाई अपना है ही NS400, कोई भी सवाल होंगे बता देगा, राइट? बिल्कुल। और रिप्लाई के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर। वैसे तो हम खड़े हैं फिलहाल, बट ठीक है।